जय श्री राम। प्रिय मित्र, धरती का प्रत्येक जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है, दूसरा है ही नहीं। और वह अनादि तत्व परमात्मा अर्थात आपकी आत्मा श्री राम जी हैं। और प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से ही कोई वाणी यहाँ से प्रकट हो रही है और होती रहती है। इसलिए आप श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहाँ से आप परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेंगे और जन्म एवं जीवन को सफल बना लेंगे। इस अवस्था का कोई भी विकल्प धरती पर दूसरा नहीं है। इस बात का अनुभव आप कुछ वीडियो का दर्शन परम श्रद्धा के साथ करके अवश्य कर सकते हैं। जय श्री राम। आए मिलन जगत आधारा। बाबू राम जी आवन सिंह भैया जी गुरु जी। तो आज अमावस्या का तिथि बा और सूर्य ग्रहण भी आज लगा था। अच्छा गुरु जी। हाँ, और 29 मार्च 2025 तो 9वां साल चल रहा बा जी। तो श्री राम जी के मूल भाव में और आपके भाव में कोनो अंतर बा? नहीं गुरु जी। नहीं। नहीं। काहे कि स्वामी और सेवक का भाव जौन होला वो कभी सिद्धांत में अंतर नहीं हो। नहीं हो। नहीं। यहाँ तक आप समझ के ले। हाँ देखो तो गुरु जी। देखत है जी। ते आज कुछ भाव बा? हाँ गुरु जी, भाव कहिए से चलता बताओ कि ऐसा कौन उपाय बा गुरु जी जी कि छोटे में कि भक्ति के मनुष्य धारण कैले। छोटा उपाय में गुरु जी, कैसे माया से तो मनुष्य एकदम जकड़ लिए बा। सरल उपाय में बता दी है। माने हर चीज के शॉर्टकट चाहिए। हाँ, तो भक्ति के शॉर्टकट बा विश्वास। विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवही न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ। जागते हुए के बात ही का बा, सपने में भी जीवन लही विश्राम। जीव के शांति प्राप्त नहीं हो सकत। सपनों ते छोटा में तो मात्र इतना ही उपाय बा कि हे प्रभु, अनुमंता रूप से आप ही सब स्वरूप के ईश्वर है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बस छोटा में बस यदि जीव यह मान ले कि मैं ईश्वर से उत्पन्न एक जीव हूँ, तो
अहंकार अभिमान इतना प्रचंड रूप ले चुका है कि लोग कहेंगे मैं कैसे मान लूं। तो यहाँ पर राम जी भैया इस चरित्र के माध्यम से इतना ही कहा जाएगा कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें चाहे ब्रेन की तंत्रिका हो, चाहे आँख का रेटिना हो, चाहे कान में श्रवणी हो, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, मसल्स हो या डीएनए हो, चेतना का कहीं पर एक अंश मात्र भी उपलब्ध नहीं है। किसी भी मनुष्य के अंतःकरण में जो चेतना है, जहाँ तक चेतना है, वह सभी चेतना आपकी है, यानी आत्मा राम की है। आत्मा राम कौन? वही श्री राम जी जो अयोध्यापुर में, अयोध्या नगरी में अवतार लिए थे। तो इतना यदि जीव अपने अंतःकरण में धारण करके, परमात्मा का तो अनेकों अनंत गुण है, उसमें से अ से अनाश्रित और आ से आसक्ति रहितम, दो अक्षर पढ़ के कि मेरा जो असली स्वरूप है वह तो अनाश्रित और आसक्ति रहितम है। बस इस रूप का सेवक बना ले मन को, और इसी दो भाव को पाने के लिए विचार, कर्म और वाणी का प्रयोग शुरू कर दे, वह परम गति को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक थे आवता जिज्ञासा जी कि संसार जगत में गुरुजी जौने आचरण भाव और वाणी में आप बायन है जी, ये तो कहीं है नहीं बा गुरुजी। इतने आश्रमधारी बान तो मनुष्य कैसे प्राप्त करी गुरुजी, विश्वास कैसे करी? राम जी भैया, आप श्री राम जी की मूर्ति ही हैं, और श्री राम जी का जो भाव है उसमें यह बुद्धि प्रवेश कर गई। आत्मा राम रूप से परमात्मा सबके अंतःकरण में है। यह भाव रखकर जगत का कोई भी मनुष्य सन्मुख हो सकता है। अब सत्य, संतोष, शांति, ज्ञान, वैराग, भक्ति सब कुछ तो उपलब्ध है। अब यह तो जनमानस के ऊपर निर्भर है कि अपने भाव को आप पवित्र करना चाहते हैं या नहीं। भाव को पवित्र कर लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आप स्त्री एवं पुरुष रूप से धरती पर गौरी शंकर जी की मूर्ति ही है। जब तक कि शरीर में प्राण है, श्वास चल रहा है, धरती के प्रत्येक मनुष्य को यह दिव्य अवसर है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी भाई एवं सभी मित्रों, इस धरती पर आप सभी श्री राम जी की मूर्ति ही हैं। अर्थात आप में, बाबू राम जियावन सिंह जी में एवं अयोध्या में
अवतार लिए हुए परमात्मा श्री राम जी में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। तो कहेंगे कि फिर मैं भी श्री राम ही जी हूँ? नहीं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राम लगन सिंह हूँ, मैं बनारसी लाल पांडे हूँ, मैं विभूति नारायण उपाध्याय हूँ। जी नहीं, यह गूढ़ रहस्य है। बस इस भाव को समझने के लिए मन का स्वार्थ, मोह और आसक्ति, इन तीनों तत्वों से मुक्त होना चाहिए। 1000 अजगर का जन्म पाए थे महान शिव भक्त काकभुसुंडी जी। उसके बाद गुरु का अपमान किए थे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर आज भी है, तो शिव जी के श्राप से। उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वो भी अयोध्या में। तो माता पिता की सेवा में लीन रहे, लेकिन शिव जी के वरदान से जब पितुमातु काल बस भयहु, जब काकभुसुंडी जी के माता पिता काल के वश में हो गए, तब तपस्या के द्वारा मन को निर्मल बनाने के लिए वन वन में काकभुसुंडी जी फिर रहे हैं। जो भी ऋषि मुनि का वेश देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि उपाय बताइए कि मैं श्री राम जी का दर्शन कैसे करूं। तो ऋषियों मुनियों से मिलते मिलते लोमस ऋषि जी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि अज अद्वैत अखंड अनादि जेहि चित्तमय परमार्थवादी। परमात्मा तो अखंड है, अभेद है, अविनाशी है, अजन्मा है, और सोते ताहि तो ही नहीं भेदा। परमात्मा श्री राम जी में और आप में अंतर नहीं है, आप वही परमात्मा हैं। लेकिन प्रभु के दर्शन करने का जो भाव था, तो उससे कहे कि उसी भाव के प्रभाव से काकभुसुंडी जी लोमस जी से कहते हैं, पहले वह उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं, फिर मैं आपका सब निर्गुण निराकार मत सुनूंगा। तो मित्र, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि आप ज्ञान अग्नि से अपने भाव, अपने ज्ञान अभिमान को, कर्तृत्व अभिमान को भस्म नहीं किए, तो वहाँ तक क्रोध की सीमा है। और बार बार अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। लोमस ऋषि जी के भी अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हो गया और कहते हैं, जा तू कौआ बन जा, क्रोध। तो यहाँ पर तो किसी को अभिशाप देने का किसी अवस्था में प्रश्न ही नहीं है। और जो मित्र इस भाव को समझ सके कि
चेतना का मात्र एक ही स्रोत है, वह है परमात्मा श्री राम जी। और श्री राम जी से ही सभी जी उत्पन्न हैं, तो आप भी श्री राम जी से ही उत्पन्न है। और जब तक अहंकार रहेगा तब तक पंच महाभूत में संतत फिर ही भूलान, योनि से योनि भटकते रहेंगे। अब आपका यह मित्र अहंकार, अभिमान, आसक्ति, स्वार्थ, मोह, माया, ममता, मद अर्थात घमंड, अभिमान, मत्सर, जलन, इन सब वृत्तियों को पार कर गया। अब ये सब वृत्तियां आपके इस मित्र को नहीं छू सकते। तो धरती पर जो भी मित्र इस बात को जानकर कि मैं तो परमात्मा से ही उत्पन्न जीव हूँ और परमात्मा का जो अनंत महिमा है, इसमें से मात्र 2 ही अक्षर तो पढ़ना है, अ से अनाश्रित और आ से आसक्ति रहितम। इस पर एक डिटेल वीडियो बना है जो कि इस वीडियो के साथ लिंक कर दिया जाएगा। बस यही आपका वास्तविक स्वरूप है और दर्पण की भांति आपके सामने प्रकट कर दिया जा रहा है। यदि आप अपने सोच कर्म वाणी को मात्र इसी रूप को प्राप्त करने में लगा देंगे, शरीर है मित्र तो कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता। तो क्या कर्म करे? तो उसके लिए सात्विक कर्म। तो कहेंगे कि ये सात्विक कर्म क्या है? हम तो अपने घर परिवार को चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जर रहे हैं, मर रहे हैं, अब क्या करें? तो ऐसा कर्म जो स्वार्थ, मोह और आसक्ति के बाहर हो, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें स्वार्थ, मोह और आसक्ति का कोई स्थान न हो। फिर वर्ण, धर्म, आश्रम के अनुरूप हो। आप ब्राह्मण हैं तो आप सत्य को नहीं छोड़ सकते। यदि आप सत्य को छोड़कर यादव जी का हक मार लिए, दूध दुहाने लगे धन के लालच में आकर के, तो आपके बुद्धि को परसत्व अपहरण रूपी पाप घेर लेगा। क्षत्रिय है, धर्म रक्षा आपका कार्य है। इसको छोड़ करके यदि आप प्रवचन देने लगे या कपड़े के दुकान पर जाकर बनियौटी करने लगे, तो आप परसत्व अपहरण रूपी पाप से ग्रसित हो जाएंगे। वैश्य है तो गौ पालन, दुकानदारी, कृषि, व्यवसाय, ये सब आपके धर्म है। प्रभु की सेवा में इसी धर्म पर रहें। लेकिन यदि आप चाहें कि आप प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए और राज करें, तो आप परसत्व अपहरण रूपी पाप से ग्रसित हो जाएंगे। और प्रभु 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 51 से 53 के बीच में ये सब व्याख्या कर चुके हैं। 49 से ही, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका जो है अपना अपना कार्य निहित है। और सत्य तो ब्राह्मण का मूल धर्म है, मौलिक अधिकार। अब कोई शूद्र लगे विधि के विधान की नीति रचने, जैसे अंबेडकर जी रचे,
तो वह परसत्व अपहरण रूपी पाप से बुद्धि ग्रसित हो गई। जितना भी समय बीते इस जो संविधान की रचना है इसमें शिव जी आधार ही नहीं है। चमड़ा मांस रक्त को लेकर के आप जितना भी नौटंकी करें, आप कभी समता के भाव को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। और यह सब तो आधार है। तो आज अभी धरती पर कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं है जिसकी बुद्धि परसत्व अपहरण रूपी पाप से ग्रसित न हो। और जस काछिए तस चाहिए नाचा। आपका यह मित्र इस अनंत की अवस्था में है जिसमें पाप और अज्ञान छू नहीं सकता। सील की मिले बिनु बुद्ध से उकाई। यह जो मर्यादा में जीवन जीने का ताकत है वह बिना साधु के सेवा के कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। और आपके इस मित्र को इस सृष्टि जगत का अंग ही नहीं माना जाता। तो यहाँ पर राम जी भैया और मित्र जो भी इस भाव को सुने, अब इनको किसी से कुछ कहना रहा नहीं। किसने क्या प्रवचन दिया सुनना रहा नहीं। और यह दिव्य भाव जनता तक कैसे पहुँचे, तो यहाँ भाव आया कि एक राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो कम से कम महीने महीने इसी के रास्ते जनमानस के बीच में जाएंगे। तो राशन कार्ड बनवाने के लिए गए तो कहे इसके लिए आपको पत्नी चाहिए। और इस भेष के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु कृष्णा अवतार में स्पष्ट कर चुके हैं कि कंचन और कामनी का स्पर्श तो दूर की बात है, इनका दर्शन करने से भी बुद्धि को पाप घेर लेता है। तो कहाँ से पत्नी ले आए? तो राशन कार्ड नहीं बना। किसी से एक बूंद पानी मांग लें प्राण बचाने के लिए, इस शरीर को जीवित रखने के लिए, इसकी कल्पना ही नहीं रही। रोटी का टुकड़ा तो मांगना दूर की बात है, गेहूं का दाना मांगना दूर की बात है। तो मित्र बाबूराम जियावन सिंह भैया, छोटे में जो उपाय है, बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवही न राम। और राम कृपा बिनु सपने हु, जीव न लही विश्राम। तो अपने मन को मात्र सेवक बनाना है। और सेवक भाव में राग, रोष, ईर्ष्या, घमंड, मद, मोह, मत्सर, यह किसी अवस्था में हो ही नहीं सकता। अब जब सेवक भाव का रहस्य आपके इस मित्र को अनुभव में आया तो यहाँ मोह के कारण नहीं, फिर मोह के जितने भी कंपोनेंट थे सबको ध्वस्त कर दिया गया। और इस शरीर से जो सेवा हुआ सब भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। जैसे आप यह रूप देख रहे हैं, इसमें स्वार्थ
मोह और आसक्ति का किसी श्वास में स्थान हो ही नहीं सकता। तो यह सात्विक गुण के रास्ते ही कोई जीव इस बात का अनुभव कर सकता है कि वह सीताराम जी की मूर्ति ही है। अब तीनों गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस क्रिया में स्वार्थ, मोह और आसक्ति हो, परिणाम में फल की इच्छा हो, वह भले से वेद विहित कर्म ही हो, तो वह राजसी गुण है, वह फंसा देगा, वह आपको यह अनुभव करने नहीं देगा। और ऐसी क्रिया जो मनोरंजन से प्रभावित हो, प्रमाद, विनोद, हंसी मजाक, मोह और तत्व ज्ञान से बिल्कुल विमुख, वह तामसी होता है। और यह तो हमेशा आपको अधोगति में ही ले जाने वाला कर्म है। तो शेष तीन गुणों का विस्तार इसी वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो ऐसा मित्र जो कि who is eager to cross the ocean of mutation, जो बिल्कुल इस भवसागर को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प ले सके, उसे सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, उसे इस वाणी पर विश्वास करना ही होगा। शरीर के कर्मों से फलाशक्ति का त्याग करके, सभी कर्म समर्पण करके परमात्मा के लिए आप अंदर से भगवद अर्पण सेवा शुरू कर दें और परमात्मा को अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अब आपका यह मित्र जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। तो वाणी को विराम दिया जाए। यह आधे घंटे का जो सत्संग है, इसको जो भी मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, प्रसन्न मन से बार बार दर्शन करेगा, श्रवण करेगा, वह अवश्य परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेगा। मित्र, यह सभी रहस्य अनुभव करके आपका यह मित्र श्री राम आधार शांति केंद्र, सरैया कमर घटा, सिंधोरा, चुनार, मिर्जापुर के स्थान पर स्थिर है। और यह निश्चित सिद्धांत है कि जैसे एक निष्ठावान सेवक, इसका अनुभव बहुत मिलिट्री वगैरह में है, सब निष्ठावान सैनिक है। तो जैसे एक निष्ठावान सेवक अपने स्वामी के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देगा और उसे कष्ट नहीं होगा, ऐसा ही पवित्र भाव श्री राम जी के चरणों के प्रति, यानी अनाश्रित और आसक्ति रहितम भाव के प्रति रखना ही होगा। श्री शिव जी इसको प्रमाणित किए हैं। श्री राम जी के अनन्य सखा सेवक और श्री शिव जी के सखा श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को ज्ञान देते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, अभजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी।
वही यह प्रमाण है। यह उत्तरकांड का दोहा नंबर 119 या 20 है। इसको कोई भी समीक्षा कर सकता है। So those who are convent educated, please imprint in your mind, like unless you cultivate the feeling of a loyal servant towards Sri Ramji, lotus feet of Sri Ramji, that is independent and unattached feeling. As a loyal servant cherishes towards his master, one could not cross the ocean of mutation. मित्र, यह जो अवस्था है अनंत की है और इस अवस्था को छल कपट सपने में भी नहीं छू सकता। हाँ, वह बात जो कर रहे थे कि आप स्त्री और पुरुष के रूप में अपने स्वरूप की कल्पना कर रहे हैं, तो आप हैं तो सीताराम जी की मूर्ति, लेकिन धरती पर यदि स्त्री पुरुष का शरीर प्राप्त है तो आप गौरी शंकर जी का रूप है। आपके इस मित्र के भाव में इस जगत की सभी माताएं बहनें बेटियां गौरी जी की मूर्ति है। यह बात प्रत्यक्ष कर रहे हैं, शरीर जिंदा है। और यहाँ पर यह जब विचार हो रहा था तो ऐसा भाव आया कि इनको पाकिस्तान में बैठा दिया जाए, माताओं बहनों बेटियों के बीच में, वो भी बोकदा लेके। ये सबको गौरी जी प्रमाणित कर देंगे। इनके हाथ में एक तिनका भी नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र भाव ही तो नारी के लिए वह मणि रूपी गहना है, जिस नारी को आप गौरी जी का भाव देंगे। गजाला जायदी जी करके थी, प्रोफेसर डॉक्टर गजाला जायदी, जो आजकल लखनऊ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। तो यहाँ से भाव आया कि गजाला को लिखे कि ऐसा कुछ कर सकिए तो करिए, क्योंकि मित्र, यह जो आकाश और आकाश के अंदर हवा, अग्नि, जल और धरती है, all these five are dull by nature and these are the product of illusion. यानी ये स्वभाव से ही अचेतन है और ये माया के कार्य है। इसमें लिप्त कोई मनुष्य हो, बीइंग जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक का पद पर हो, चाहे हाइड्रोलॉजिस्ट जल पर साइंस करता हो, प्रोफेसर अजय मिश्रा भाई, या इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भैया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ पंजाब, या मौसम वैज्ञानिक हो, मीटियोरोलॉजिस्ट, या स्पेस साइंटिस्ट, आप किसी भी पद पर रह करके आप परमात्मा की मूर्ति ही हैं, यह अनुभव कर ही नहीं सकते। या आपका यह मित्र स्वतः यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 जीन का विश्लेषण किया। कोई भी जीन चेतना को इनकोड नहीं करता। यह एल्सेवियर के जनरल में बात प्रकाशित भी है। तो टू द बेस्ट ऑफ माई थॉट एंड बिलीफ, a human body, either of women or men, are neutral
ओनली अ लॉयल सर्वेंट एंड इट्स सोल इज इज मास्टर। जो भी अपने मन को सेवक बना लिया राम जी भाई, जी गुरुजी। जो भी अपने मन को सेवक बना लिया वह भवसागर से अवश्य पार हो जाएगा। बिना सेवक भाव के सभी जीव परमात्मा से तो उत्पन्न हैं, लेकिन कोई मनुष्य का जीवन शुरू नहीं कर सकता। अब इस धरती पर जब कोई मित्र अपने प्रत्येक श्वास को झूठ और कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी कोई चरित्र आपके इस मित्र के माध्यम से होगा। शेष इंद्रियों के सभी भोग विलास की वस्तुओं से पूरे ब्रह्मलोक तक के सभी पदों से, राम जी भाई जी गुरुजी। तू ब्रह्मा जी का पद लेबे? अभी नहीं न? हाँ, तो इन सब पदों से मन मुक्त हो गया। अब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रही। तो सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।